फाइनली भाई हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है। 18th वर्ल्ड चेस चैंपियन बन चुका है एक 18 ईयर ओल्ड किड। अब उसको किड बोलना तो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। 18 ईयर ओल्ड लेजेंड गुकेश। फाइनली हम लोग शायद अब ये बोल सकते हैं कि इंडिया को जल्द ही एक सेकंड लेजेंड मिलने वाला है। हिस्ट्री तो भाई क्रिएट हो चुकी है। इतने सालों में आप देखो सिर्फ आज तक 17 वर्ल्ड चेस चैंपियन हुए थे, गुकेश अब 18th बन चुका है। वाह भाई वाह, मतलब मैचेस से पहले डेफिनेटली गुकेश वॉज फेवरेट, लेकिन जिस तरह से गेम्स गए उसमें ऐसा लगा नहीं था कि मतलब जैसे धीरे धीरे आगे गए तो 50-50 पे आ गया। और ऐसा लग रहा था कि अगर गेम 14 ड्रॉ होता है तो डिंग लिरेन रैपिड में बेटर है और वो जीत जाएगा। लेकिन गुकेश का वो जो डिटर्मिनेशन था, जो हमको हर बार देखने मिल रहा था कि बिल्कुल स्टार्टिंग से ही कि भाई ड्रॉ के लिए जाना ही नहीं है, हर गेम चाहे व्हाइट हो या ब्लैक हो विन के लिए ही जाना है, वो चीज हमको देखने मिली। और लास्ट गेम में उसका एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी आया। वरना नॉर्मली क्या होता है ना कि ब्लैक से सब लोग ड्रॉ के लिए जाते हैं, गुकेश ने हर बार यही किया कि ब्लैक भी मिला तो विन की कोशिश की। तो गेम देख लेते कैसे हुआ है। तो मैं आपके लिए इवेल्युएशन बार भी ऑन कर रहा हूं। नाइट F3 खेलकर डिंग लिरेन ने गेम की शुरुआत की। डिंग लिरेन को व्हाइट मिला था। आप ये सोचो ब्लैक से खेलकर गुकेश जीत गया, मतलब मजा ही आ गया। पॉन टू D5, पॉन टू G3, ये है रेटी ओपनिंग। पॉन टू C5 खेला, बहुत ही अमेजिंग वे में इसने रेटी ओपनिंग को जवाब दिया है गुकेश ने। बिशप G2, नाइट C6, पॉन टू D4। अब पॉन टू E6 खेला है पहले, कैसल कर लिया डिंग लिरेन ने। रेटी ओपनिंग में यही होता है कि क्विक कैसलिंग हमको देखने मिलता है व्हाइट की तरफ से। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, नाइट G टू E7, पॉन टू C4। और अब देखो ये चीज पे आप लोग सबसे ज्यादा ध्यान दो। नाइट टेक्स नाइट, क्वीन टेक्स मारने के बाद नाइट टू C6। प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे ना तो ये दो नाइट्स का एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, दिखने के लिए तो कुछ और दिख रहा है, ठीक है, डेफिनेटली दैट इज नॉट अ इशू, बट आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको समझेगा कि कौन से दो नाइट्स का एक्सचेंज हुआ है। ये नाइट तो यहां पर ही है ना, आफ्टर द एक्सचेंजेस ये नाइट तो इधर ही है, ये चेंज नहीं हुआ। तो अंदर के नाइट से एक एक्टिव नाइट को एक्सचेंज किया गुकेश ने। बहुत ही अमेजिंग प्लान था ये। पॉन टू D4, सेंटर का एक्सचेंज किया, अवॉइड। पॉन टू E3, बिशप टू C5। धीरे धीरे एक एक पीस एक्टिवेट करता जा रहा है गुकेश, अमेजिंग वे। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, बिशप से मारा है इधर, वाओ। मुझे ऐसा लगा था कि बिशप टेक्स नाइट, पॉन टेक्स खेलकर यहाँ एक वीकनेस क्रिएट हो सकता है, बट देखो बात क्या हो जाएगी ना, अगर वो वीकनेस क्रिएट हुआ भी ब्लैक के लिए तो भी ब्लैक इज डूइंग वेरी वेल। क्यों? क्योंकि ये एक्सचेंज के बाद ब्लैक के पास रहेगा बिशप पेयर, जो नॉर्मली ओपन बोर्ड पर एडवांटेजेस होता है, और बोर्ड कंप्लीटली ओपन है जिसको क्लोज नहीं किया जा सकता है इस कंडीशन में। एडिशनली अगर ये बिशप चला गया तो व्हाइट का किंग बहुत वीक हो जाएगा और लाइट स्क्वायर वीकनेसेस यहां पर क्रिएट हो जाएंगे। नाइट टू C3 हमको इसीलिए देखने मिला डिंग लिरेन की तरफ से, उसने एक्सचेंज नहीं किया। गुकेश ने किया क्विक कैसल, बढ़िया। नाइट B5, बिशप पर प्रेशर, तो बिशप पीछे आ गया B6 पर। थोड़ा सा इनएक्यूरेसी यहां पर बता रहा है। एज पर द कंप्यूटर E5 वॉज द बेस्ट मूव, बट ठीक है, गुकेश ने बोला कि नहीं यार मुझे बिशप पेयर बोर्ड पर रखना है। पॉन टू B3 हमको देखने मिला, क्योंकि डिंग लिरेन को अब अपना बिशप भी डेवलप करना है। बट पहले पॉन A6, नाइट चला गया पीछे। बिशप ने गुकेश ने बोला कि अब मैं मेरा बिशप ना वापस उस सेंटर के स्क्वायर पे रखता हूं जहां मुझे रखने की जरूरत है। बिशप B2, पॉन टू E5। फाइनली शायद गुकेश ने जब पीछे लिया तो उसको रियलाइज हुआ रहेगा कि पॉन टू E5 बेटर था, तो उसने उसको सेकेंड टाइम में खेल लिया। क्वीन D2 आया, बिशप टू E6। फाइनली सारे के सारे पीसेस डेवलप कर लिए गुकेश ने, बहुत ही अमेजिंग। आप भी जब भी खेलते हो तो इस चीज का आप ध्यान रखो कि डिटर्मिनेशन के साथ आप अपने सारे पीसेस को डेवलप करो। नाइट टू D5 हमको देखने मिला, और यह एक बहुत ही फैंटास्टिक और बेस्ट मूव आया इस पोजीशन का, पॉन टू B5। अब आप बोलोगे यार इसमें इतना भी खास क्या हो रहा है, अब आप इस मूव को समझो, दिस इज नॉट इजी। पॉन टेक्स पॉन यहां पर डिंग लिरेन ने भले ही खेला, लेकिन ये इजी क्यों नहीं है? क्योंकि बिशप यहां पर पिन मार रहा है, रुक उसी डायगोनल पर है। नाइट टू B4 अगर व्हाइट यहां खेले ये सोचकर कि भाई ये पिन है और इस पे मैं अटैक कर सकता हूं, नाइट मूव होगा तो रुक जाएगा, बट एक्चुअल में ब्लैक इस पोजीशन में बेटर हो सकता है। कैसे? ब्लैक अगर खेलता है, ठीक है, दो मूव्स पॉसिबल है ब्लैक के लिए, या तो बिशप टेक्स बिशप मारे या नाइट टेक्स नाइट मारे। अगर नाइट टेक्स नाइट मारा जाता है तो देयर इज ओनली वन बेस्ट मूव फॉर व्हाइट,
वो है कि उसको बिशप टेक्स बिशप मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने रुक को मारा तो आप इवेल्यूशन बार में भी देख सकते हो कैसे चेंज हो रहा है। तो बिशप टेक्स बिशप आएगा, अभी ये रुक हैंगिंग है, तो क्वीन टेक्स बिशप आने के बाद क्वीन टेक्स बिशप। यहां पर फायदा क्या हुआ, डिंग लिरेन ने अपना नाइट और बिशप दे दिया है और उसको बदले में सिर्फ एक रुक मिला है, तो इसीलिए ये पोजीशन जो है डेफिनेटली ब्लैक के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होती है और इसीलिए ब्लैक यहाँ पे ऑलरेडी विनिंग पोजीशन में पहुंच चुका है। थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं कि अगर नाइट टेक्स नाइट मारने के बाद अगर परफेक्ट गेम खेला जाए, ठीक है, नाइट टेक्स नाइट मारने के बाद बिशप टेक्स ही खेला जाए, तो उसके बाद में क्या है, देखो कंप्यूटर वाइज आपको यकीन नहीं होगा, द करेक्ट मूव इज रुक टू B8, बट अगर आप कंप्यूटर वाइज नहीं भी खेलते हुए क्वीन टेक्स बिशप भी मारते हो, जो ऐसा लगता है कि बहुत ही नेचुरल लुकिंग है, तो इस टाइम भी क्वीन टेक्स नाइट इज द ओनली बेस्ट मूव। वरना क्वीन टेक्स क्वीन पॉन टेक्स और बिशप टेक्स रुक टेक्स के बाद सेम पोजीशन आ जाएगा पिछला वाला, जिसमें डिंग लिरेन ने एक नाइट बिशप दे दिया और उसको सिर्फ बदले में एक रुक मिला है, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला मूव जो था, ये B5 ढूंढना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं खुद होता तो शायद चलो मैं ढूंढ भी नहीं पाता, ठीक है, चलो मैं तो बहुत कम रेटिंग हूँ गुकेश से, डिंग लिरेन से, डेफिनेटली ऐसी कोई बात नहीं, बट एक मैं मेरे पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि एक 2000 रेटिंग का प्लेयर क्या सोचता है। अगर मेरा ये मूव प्रिपेयर्ड नहीं है तो शायद मैं B5 खेलने के बारे में सोचूं भी नहीं। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स के बाद अब आया मूव नाइट F4, तो वैसे भी ये नाइट जा रहा है, तो मतलब जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, रुक टू C8 खेला जा सकता है, बट गुकेश ने बोला यार चलो ना यार, मैं इस नाइट को मार देता हूँ, नाइट का एक्सचेंज कर देता हूँ, बिशप्स का भी एक्सचेंज कर देता हूँ और खेलता हूँ रुक टू B8 सेव द पॉन। रुक टू D1 आया, क्वीन पर प्रेशर है, क्वीन मूव हो गया B6 पर, बिशप अपना पीछे चला गया F3 पर। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स भी हमको यहाँ देखने मिला। यहां से एक क्लियर माइंडसेट दिख रहा था डिंग लिरेन का कि भाई उसको ना ड्रॉ के लिए जाना है। आज एक और चीज बहुत ही फैंटास्टिक हुई कि गुकेश ने कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा फास्ट खेला है, ठीक है, कंपैरेटिवली फास्ट खेला, टाइम को बचाया है, बहुत अच्छे से यूज किया है टाइम का। और डिंग लिरेन वही अपने पुराने जोन में था कि भाई माइंड गेम खेलो, खुद ज्यादा टाइम यूज कर लो, है ना, ताकि ओपोनेंट टाइम के बारे में सोचे ये वो। तो आज उसका माइंड गेम बिल्कुल वर्क नहीं किया, आज उसके ऊपर उल्टा हो गया। पॉन टू B4 आया, डिंग लिरेन ने खेला मूव पॉन टू A4 और यहाँ एक्सचेंज ऑफ पॉन्स। अगर किसी को नहीं पता तो ये एनपासेंट है, जिसको ऑपोसॉ बोला जाता है, बट एनपासेंट भी आप इसको बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, पॉन टू G6 क्वीन टू D4। अब देखो वापस डिंग लिरेन वही चीज कंटिन्यू कर रहा है जो आपको इस टूर्नामेंट में बार बार डिंग लिरेन की तरफ से देखने मिली, वो है जल्दी से ड्रॉ के लिए जाना, ठीक है। डिंग लिरेन ड्रॉ में जाकर उसको पता है कि कहीं ना कहीं वो रैपिड में ओवर पावर कर सकता है गुकेश को, तो वो बार बार वापस ड्रॉ के लिए जा रहा है। गुकेश ने वही चीज रिपीट की जो वो इस टूर्नामेंट में हमेशा से करता आ रहा था, वो है कि भाई क्वीन एक्सचेंज नहीं करनी है, मुझे ड्रॉ को नहीं जाना है। डिंग लिरेन तो इतना उतावला हुआ ड्रॉ के लिए कि उसने एक पॉन दे दिया, उसने बोला भाई मेरा पॉन ले लो तुम, बट ड्रॉ के लिए आओ, क्वीन एक्सचेंज करो। गुकेश ने बोला चलो यार क्वीन एक्सचेंज कर लेता हूं मैं, बट मैं ड्रॉ के लिए अभी से अग्री नहीं कर रहा हूं। रुक टू A8 आया, एक्सचेंज ऑफ रुक्स भी हुआ, आप देख रहे हो डिंग लिरेन कंटिन्यूअसली एक्सचेंज कर रहा है पीसेस को। पॉन टू G5, बिशप का भी एक्सचेंज करने की कोशिश, ठीक है, अगर बिशप एक्सचेंज होता है तो रूक एंड गेम ड्रॉ हो जाएगा। ये हमको कल के गेम में भी देखने मिला, मतलब गेम नंबर 13 में भी यही चीज देखने मिली कि 3 पॉन्स वर्सेस 2 पॉन्स, रूक एंड गेम वाज अ प्योर ड्रॉ, जिसको डिंग लिरेन ने आराम से ड्रॉ कर लिया था, कोई इशू नहीं हुआ था। तो अभी गुकेश तो बोला नहीं भाई मैं तो एक्सचेंज नहीं कर रहा हूं बिशप्स, क्योंकि मुझे पता है कल क्या हुआ था और मैं उस फेज में वापस नहीं जाना चाहता। रुक टू C1, ठीक है, इस पॉन पर प्रेशर है तो डेफिनेटली गुकेश को बचाना इंपॉर्टेंट है। रुक G6 आया, देखो रुक C4, रुक एक्सचेंज की वापस कोशिश, चेक। रुक टू E1, रुक B4, पॉन H5। अभी गुकेश वही कर रहा है जो उसने कल किया था और डिंग लिरेन भी वही कर रहा है जो उसने गेम 13 में किया था, लेकिन इस बार रिजल्ट पूरा डिफरेंट आया है। रुक टू A4, रुक टू E5, ठीक है, गुकेश पुश करता जा रहा है। किंग H6, किंग को भी एक्टिवेट कर लिया है, वो वेट कर रहा था कि कहीं ना कहीं ब्लंडर हो जाए। क्या डिंग लिरेन टाइम प्रेशर में ब्लंडर किया, ऐसा बोलना मुझे नहीं लगता है करेक्ट होगा, क्योंकि टाइम इनफ था और डिंग लिरेन को हमने देखा है कि इससे भी कम टाइम में उसने बहुत अच्छे से गेम्स खेले हैं हमेशा से ही। रुक टू C4 आया, पॉन टू G4, बिशप पर प्रेशर, बिशप आ गया D5 पर। रुक D6, बिशप B7, किंग G5, बहुत एक्टिवेट हो चुका है ब्लैक का किंग। पॉन F3, पॉन F5, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको यहां देखने मिला। अब देखो 3 वर्सेस 2 से ये पहुंच चुका है पोजीशन 1 वर्सेस 2, ओके।
ठीक है, या फिर 2 वर्सेस 1 बोलो जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी, 2 वर्सेस 1 पोजीशन हो चुका है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि रुक्स का एक्सचेंज नहीं किया जाए। ठीक है, आई थिंक डिंगलियन को ये बात पता होगी, बट क्या पता किस तरह से ये चीज मिस हो गई। रुक टू B4 खेला उसने, बिशप F7, थोड़े से मूव्स आए, उसने किंग एक्टिविटी की कोशिश भी की, लेकिन बार बार गुकेश ने ट्राई किया कि उसका किंग एक्टिव ना हो व्हाइट का। रुक टू B4, बिशप E6, यहाँ पर दोनों प्लेयर बस थोड़े से मूव्स कर रहे हैं, थोड़े से अटैक्स यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर तो ऐसा क्लियर हो गया था कि हाँ भाई ये गेम ड्रॉ की तरफ जा रहा है। फिर यहाँ आया कुछ बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा ब्लंडर जो एक अनएक्सपेक्टेड है एक ग्रैंड मास्टर की तरफ से, स्पेशली वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में। यहां कुछ भी मूव चलेगा, बस रुक को एक्सचेंज मत करो, कुछ भी खेलो रुक को एक्सचेंज मत करो। आप रुक A4 खेल दो, आप बिशप G2 खेल दो, मतलब ऐसे कोई भी मूव चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रुक F2, और ऊपर से क्या प्रॉब्लम है ना, किंग एक्टिव है, तो किंग एक्टिव होने की वजह से ये मूव और ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ बिशप्स, और यहां कर दिया है गुकेश ने ऑपोजिशन। ऑपोजिशन अगर आप लोग को नहीं पता तो मैंने ऑपोजिशन पर वीडियो बनाया है, पूरी की पूरी मैंने एंड गेम पर सीरीज बनाई हुई है, उसमें ऑपोजिशन भी कवर्ड है, तो आप प्लीज उसको अच्छे से चेकआउट कर लो। यह ऑपोजिशन आते ही, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट ऑपोजिशन क्या होता है ये भी बता देता हूं मैं। दो किंग्स के बीच में एक स्क्वायर का गैप, उसको ऑपोजिशन बोलते हैं, और जो ऑपोजिशन करता है उसको फायदा होता है। जैसे ब्लैक ने यहाँ किंग खेला और ऑपोजिशन हो गया, तो अभी फायदा किसको रहेगा, ब्लैक को रहेगा। अब प्रॉब्लम है कि भाई व्हाइट यहां पर खेले क्या। अगर वो मान लो खेलता है मूव किंग टू D3, तो पॉन F4 वाला मूव है। अगर एक्सचेंज ऑफ पॉन्स यहाँ आता है तो फिर तो यार ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, किंग D2, किंग इधर, और फिर किंग ऊपर तक पहुंच जाएगा और ये पॉन हो गया अनस्टॉपेबल। फिर क्वीन और किंग से चेकमेट तो गुकेश कर ही लेगा ना। आप लोग कर सकते हो कि नहीं, आप लोग मुझे बताओ बिल्कुल कमेंट करके। ठीक है, तो इसी वजह से ऑपोजिशन होते ही ये हो गया। अगर वो पीछे जाता है तो द प्रॉब्लम इज कि उसको ना आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, किंग D4 जा सकता है, किंग टू D5 जा सकता है, बट उसको क्या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुकेश कुछ भी करे बट किंग E4 खेलकर आगे ना जाए। अब देखो बार ड्रॉप हो गया, क्यों, क्योंकि अब व्हाइट ऑपोजिशन कर रहा है और यहाँ पे ये गेम ड्रॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर वो D4 खेलकर अंदर जाता है तो द थिंग इज कि अब व्हाइट क्या खेले, अगर किंग E2 खेलता है तो सेम पोजीशन आ गई। ठीक है, सेम पोजीशन, बट अभी ब्लैक ऑपोजिशन कर रहा है, व्हाइट का टर्न है, व्हाइट को कहीं तो खेलना है, और ब्लैक अपने किंग को और आगे आगे लेकर जा रहा है। ये सारे एंड गेम्स ना इन लोग को अच्छे से पता थे। तो जैसे ही यहाँ ऑपोजिशन आ गया, सीधा सीधा डिंगलिन ने बोला भाई मैं अब वर्ल्ड चैंपियन नहीं रहा, आज की तारीख लिख लो, आज की तारीख है 12 दिसंबर, 12 दिसंबर को आप बन गए वर्ल्ड चेस चैंपियन, आप बन चुके हैं लेजेंड। ठीक है, आपको कैसा लगा ये गेम प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। आपका इस पूरे वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेकर व्यू कैसा है, क्या है, मतलब हर चीज आप लोग कमेंट में बताओ। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, मैं वर्ड्स में भी नहीं बोल पा रहा हूं, इतना ज्यादा मैं एक्साइटेड हूं इस गेम को, इस वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेकर कि भाई गुकेश जीत गया है एक इंडिया से इतने सालों के बाद। आई थिंक 2012 में विशी सर वर्ल्ड चैंपियनशिप हारे थे मैग्नस कार्लसन से, तो 2024 में 12 साल के बाद फाइनली वी हैव अगेन एन इंडियन वर्ल्ड चेस चैंपियन। इंडिया ने ही कहते चेस को इन्वेंट किया है, डेफिनेटली हिस्ट्री बुक्स में तो यही लिखा है, और इंडिया से ही वापस से एक और वर्ल्ड चेस चैंपियन, सेकंड वर्ल्ड चेस चैंपियन फ्रॉम इंडिया, एंड सच अ यंग प्लेयर, 18 इयर्स के एज में 18th वर्ल्ड चेस चैंपियन, मजा ही आ गया। तो चलो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।